हेलो बच्चों, मैं डी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। बच्चों आज आप लोगों के लिए सेमीकंडक्टर के पीवाईक्यूज लेके आए हूं। बच्चों ना सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। पीवाईक्यूज उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, अब चंद दिनों की दूरी पे हमारा जेई मेन का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट होने जा रहा है हमारी प्रेपजीत ऐप पे। कॉम्बो क्रैश कोर्स जेई मेन और एडवांस दोनों की प्रिपरेशन आप लोगों की हो जाएगी। 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। अभी ऑफर चल रहा है 28 तारीख तक। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एडवांस तक कोई एक्स्ट्रा फिजिक्स के लिए फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्राइस हाइक भी होगा, क्योंकि बच्चों क्वालिटी क्वालिटी जो मैं देने वाला हूं ना इस क्रैश कोर्स के अंदर वो अलग ही लेवल की होने वाली है। सो क्रैश कोर्स अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, जाओ ज्वाइन कर लो और अपनी जेई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन एक फुल ऑन एनर्जी के साथ, एक पावर पैक क्रैश कोर्स के साथ स्टार्ट कर दो बच्चों। चलो चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्या है क्वेश्चंस। चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज। इस वाले में बच्चों ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। क्या लगा रखा है इन्होंने? एक डायोड लगा रखा है बच्चों ना। तो पहले तो ये देखते हैं बच्चों यहाँ पे होगा क्या, कि देखो ये बैटरी जो लगा रखी है ना वो इस तरीके से करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रही होगी। यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा होगा, यहाँ पे ऐसे जा रहा होगा। अब इस वाली ब्रांच में देखा जाए तो करंट जो है ना इस डायोड के मतलब जो एरो है ना बच्चों डायोड वाला उसी के सेंस में जा रहा है, तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। करंट जब इस एरो के सेंस में जाने की कोशिश कर रहा होता है ना बच्चों, तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस्ड में लगा हुआ है बच्चों, इसको आपने हायर पोटेंशियल लगा रखा है पी साइड को, एन साइड को आपने लोअर पोटेंशियल लगा रखा है। फॉरवर्ड बायस्ड में बच्चों 3 केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं? फॉरवर्ड बायस्ड में जब भी डायोड लगा रहता है ना बच्चों, तो या तो उसके ऊपर सिलिकॉन या जर्मेनियम लिखा रहता है। अगर यहाँ पे सिलिकॉन लिखा हुआ हो ना तो बच्चों यहाँ पे 0.7 वोल्ट का ड्रॉप कंसीडर करना है आपको। जर्मेनियम लिखा हो तो 0.3 वोल्ट का ड्रॉप कंसीडर करना है। आरएफ, कई बार आरएफ लिखा रहता है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा होता है फॉरवर्ड बायस्ड में। मान लो 10 किलो ओम दे रखा हो या कुछ भी दे रखा होता, तो बस आपको डायोड को हटा के यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देना। और कुछ भी नहीं दे रखा है तो बस आपको इसको शॉर्ट कर देना है। तो ये कौन सा वाला केस है? क्या सिलिकॉन लिखा है? नहीं। जर्मेनियम लिखा है? नहीं। आरएफ लिखा है? नहीं। तो कौन सा वाला केस है बच्चों? ये है शॉर्ट करने वाला। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में तो यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देंगे। अब जैसे ही आपने इसको शॉर्ट किया तो आप देख पा रहे हो ये वाला 10 किलो ओम और 10 किलो ओम और ये वाला 10 किलो ओम सारे के सारे मतलब एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन गया। ये 10 और 10 पैरेलल में होंगे या नहीं होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 किलो ओम। और ये वाला उस 5 किलो ओम के सीरीज में होगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बनेगा, ये और ये मिला के बन जाएंगे 15 किलो ओम टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना वो 15 किलो ओम के बराबर होगा। तो बच्चों यहां से जो बैटरी से करंट जा रहा होगा ना, बैटरी से करंट जो जा रहा होगा वो 30 डिवाइडेड बाई 15 किलो ओम, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों 2 मिली एम्पियर के बराबर। तो यहां से 2 मिली एम्पियर करंट आ रहा है बच्चों। अगर 2 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, मिली एम्पियर, ठीक है, तो उसका 1 मिली एम्पियर बच्चों इधर चला जाएगा और 1 मिली एम्पियर बच्चों इधर चला जाएगा। इधर 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इधर चला गया। तो ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना बच्चों, बी ए माइनस का बी भी जो आएगा 1 मिली एम्पियर इंटू 10 किलो ओम। 1 मिली एम्पियर मतलब 10 इंटू 10 किलो ओम इतना हो जाएगा। तो ये बच्चों 10 वोल्ट के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। लो जी, इजी पीजी क्वेश्चन, लेकिन प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप सब सारे बच्चों को? ओके, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला वाला क्वेश्चन, both the diodes used in the circuit shown are assumed to be ideal and have a negligible resistance when these are forward biased. Built-in potential to each diode is 0.7 वोल्ट। और मैंने क्या बोला था, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया ना, फॉरवर्ड बायस में या तो पोटेंशियल दे रखा होता है कि क्या पोटेंशियल कंसीडर करना है, या सिलिकॉन या जर्मेनियम दे रखा होता है। तो इन्होंने बोला है कि दोनों का जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, अगर कोई फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है तो 0.7 वोल्ट है। ठीक है, फॉर द इनपुट वोल्टेज एज शोन इन द फिगर, द वोल्टेज इन वोल्ट एट पॉइंट ए वाले पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा बच्चों? दे आर आस्किंग दैट। तो यहां का पोटेंशियल इन्होंने 4 वोल्ट बोला है, यहां का पोटेंशियल बच्चों इन्होंने 12.7 वोल्ट बोला है। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सा वाला फॉरवर्ड होगा, कौन सा वाला रिवर्स होगा। देखो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है। मैं इस वाले को पहले फॉरवर्ड मान लेता हूं, मतलब ना इस वाले को फॉरवर्ड मान लेता हूं। मैं कहता हूं यहां से ऐसे करंट आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैंने इसको फॉरवर्ड माना तो यहाँ पे 0.7 का ड्रॉप कराना है मुझे ना, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप कराना है। तो यहाँ का पोटेंशियल आएगा 3.3 वोल्ट के बराबर। सुनना आप ध्यान से ना, इसको 3.3 वोल्ट के बराबर आएगा यहाँ का पोटेंशियल। अगर यहाँ का पोटेंशियल 3.3 वोल्ट के बराबर है तो क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि 12.7 है इसका और यहाँ का 3.3 है, तो ये भी तो फॉरवर्ड में हो जाएगा। और अगर ये फॉरवर्ड में हुआ तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 0.7 का जब ड्रॉप करके लिखोगे तो इसी पॉइंट का पोटेंशियल आना चाहिए 12 वोल्ट के बराबर। या तो 3.3 वोल्ट होगा या 12 वोल्ट होगा, ये तो कंफ्यूजिंग हो गई अपने आप चीज। हमने उसको फॉरवर्ड माना तो वो भी अपने आप फॉरवर्ड में हो जा रहा है।
अब इसको थोड़ा सा ना रिवर्स करते हैं सिचुएशन को, इनको सबको इरेज कर देता हूं मैं। देखो इरेज करने के बाद इसको रिवर्स कैसे करूंगा मैं सिचुएशन को। अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये वाला फॉरवर्ड बायस्ड है। तो फॉरवर्ड बायस्ड मतलब यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा 12 वोल्ट, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में मुझे यहाँ पे कितना ड्रॉप कंसीडर करना है 0.7 वोल्ट का, तो यहाँ का 12 वोल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल 12 वोल्ट है और यहाँ का 4 वोल्ट है तो ये हायर हो गया, लोअर हो गया, ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। रिवर्स बायस्ड में बच्चों कितना भी पोटेंशियल आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई करंट जा ही नहीं रहा होगा। अब करंट ऐसे जाके ऐसे निकल के चला जाएगा, ये रिवर्स बायस्ड वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो सकती है। अब यहाँ 0.7 का कोई लफड़ा नहीं है, तो बच्चों ये कंडीशन बनेगी यहाँ पे ना, यहाँ से ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा, इधर से कोई करंट नहीं आ रहा होगा क्योंकि रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा और ये वाला फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा होगा। पोटेंशियल ऑफ ए जो होगा बच्चों 12 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। क्या बात ये समझ में आ गई? ऐसे सोचना पड़ेगा, दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी आपको ना, तो जिधर से तुम दोनों चीजों को जस्टिफाई कर पाओ कि हाँ भाई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है। अब आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है ना, रिवर्स बायस में तो यहाँ पे कितना भी पोटेंशियल आ सकता है ना, मतलब इसके अक्रॉस वो तो बस ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, वो कुछ ड्रॉप आने मतलब लाइक यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करने देगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द करंट आई इन द नेटवर्क, बच्चों यहाँ पे एक और डायोड का क्वेश्चन दे रखा है और उसमें करंट पूछा है। क्या क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, यहाँ से आई करंट ऐसे जा रहा होगा ऐसे, अब इसमें तो जा नहीं सकता क्योंकि रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। डायोड में करंट फ्लो करता है तो बच्चों अगर फॉरवर्ड बायस्ड में करता है तो डायोड के एरो के सेंस में करता है, ठीक है, उल्टा नहीं जाएगा। तो इस वाली ब्रांच को ओपन कर दो, ठीक है, जिसमें भी रिवर्स में लगा हुआ है ना उसको ओपन कर दो। करंट बच्चों यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आया, क्या इधर जा सकता है? नहीं, ये भी ओपन कर दो, ये ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया, तो करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे करके इधर निकल आएगा। तो क्या तुम देख रहे हो, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर तीनों सीरीज में हो गए और ये भी रजिस्टर सीरीज में हो गया। तो 10 ओम का, 5 ओम का, 10 ओम का और ये 5 ओम का, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना बच्चों 10 और 10 20 और 10 30 ओम, और 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो स्मॉल आई की वैल्यू बच्चों 9 डिवाइडेड बाई 30 के बराबर आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 10 के बराबर आ जाएगी, तो ये 0.3 एम्पियर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 0.3 एम्पियर विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। हैप्पी? ओके। अब अगले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूजिंग था ना, है ना, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। देखते हैं। द सर्किट शोन बिलो इज वर्किंग एज अ 8 वोल्ट डीसी रेगुलेटर। 8 वोल्ट का डीसी रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है बच्चों। 8 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स, ठीक है, रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है। When 12 वोल्ट इज यूज्ड एज अ इनपुट, आपने यहाँ पे 12 वोल्ट लगाया बच्चों ना, 12 वोल्ट जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो यहाँ गलत से यहाँ लिख दिया, 12 वोल्ट लगाया आपने। द पावर डेसिपेटेड इन ईच डायोड इज, हर एक डायोड में कितनी पावर डेसिपेट हो रही होगी। इन्होंने यहाँ का पोटेंशियल मेंशन कर दिया कि 8 वोल्ट है। यहाँ पे इन दोनों डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ रहा है बच्चों? 8 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, इन दोनों के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा इन दोनों के अक्रॉस? तो 12 वोल्ट लगाया था, 8 वोल्ट यहाँ आ रहा है, तो 2 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप आ रहा होगा, 2 वोल्ट इसके अक्रॉस आ रहा होगा, करंट ऐसे आ रहा होगा, करंट ऐसे आ रहा होगा, जो करंट इसमें आ रहा है वही करंट इसमें आ रहा होगा, तो दोनों के अक्रॉस बराबर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, है ना। ओके, ये हो गया बच्चों हमारे पास यहाँ तक इस तरीके से ना। अब वही, अच्छा 2 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कोई बता सकता है? ये जो आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू बच्चों फिर हमारे पास आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 200 के बराबर, 2 डिवाइडेड बाई 200 के बराबर। तो ये 10 मिली एम्पियर करंट आ जाएगा। 10 मिली एम्पियर आ गया, ठीक है, 10 मिली एम्पियर करंट आ गया बच्चों हमारे पास ना। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि यहाँ पे 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 मिली एम्पियर बच्चों यहाँ से जा रहा होगा इनसे, तो पावर जो डेसिपेट होगी, दोनों के दोनों मतलब रिवर्स वाइज्ड में काम कर रहे होंगे ना, तो पावर जो आएगी ना बच्चों वो 8 इंटू आई के बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवाइस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई के बराबर, इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे होंगे, है ना। तो 8 इंटू आई के बराबर आ जाएगी, तो 8 इंटू आई मतलब बोले तो 80 मिली वॉट के बराबर। तो 2 डायोड में 2 डायोड का आ रहा है बच्चों कितना? 80 मिली वॉट। तो ईच डायोड में कितनी होगी बच्चों? 40 मिली वॉट इन ईच डायोड। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो आंसर आएगा ना, हर एक डायोड में कितनी पावर डेसिपेट हो रही होगी? 40 मिली वॉट के बराबर आंसर आ जाएगा बच्चों। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डन 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 डन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट respectively in the following figure. If germanium diode connection are reversed, the value of V0 changes by V0 बच्चों यहाँ का पोटेंशियल की वैल्यू चेंज जितने से होगी ना, दे आर आस्किंग दैट चेंज, ठीक है, कि V0 की वैल्यू कितने से चेंज होगी। देखो बच्चों पहले दोनों फॉरवर्ड में लगे हुए हैं, दोनों कैसे लगे हुए हैं बच्चों? फॉरवर्ड में लगे हुए हैं, ठीक है, फॉरवर्ड में लगे हुए हैं, और ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है बच्चों ये वाला क्वेश्चन ना।
अब मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस में क्या लूंगा? जर्मेनियम में होता है वो 0.3 के बराबर और सिलिकॉन में फॉरवर्ड बायस में होता है बच्चों 0.7 के बराबर। एक बात बताओ, अगर जर्मेनियम फॉरवर्ड बायस्ड में ऑपरेट करना चालू कर दिया तो अब तो यहाँ का पोटेंशियल 0.3 वोल्ट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो क्या कभी भी ये फॉरवर्ड बायस पहुंच पाएगा? इसके लिए फॉरवर्ड बायस में मतलब पहुंचने के लिए, कंडक्शन कराने के लिए 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आना चाहिए। तो दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो बच्चों ये कभी भी इससे नहीं, सारा करंट ऐसे करके जर्मेनियम थ्रू होता हुआ निकलता हुआ और इधर निकल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ का बच्चों जीरो पोटेंशियल मानूं, यहाँ पे 0 वोल्ट है क्योंकि अर्थिंग कर रखी है, तो यहाँ का होगा 12 वोल्ट के बराबर। ठीक है, 12 में से ये माइनस कर दो तो यहाँ का आ जाएगा 11.7 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 11.7 वोल्ट पोटेंशियल होगा बच्चों वी नॉट। अब इन्होंने जर्मेनियम को उल्टा कर दिया, जर्मेनियम को उल्टा कर दिया मतलब अब इसको आपने क्या कर दिया, रिवर्स बायस कर दिया। अब करंट ऊपर से नहीं जाएगा, अब करंट जाएगा बच्चों इधर से। अब ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में अभी आएगा तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा इसके क्रॉस। तो 12 में से 0.7 का ड्रॉप आने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 11.3 वोल्ट। तो वी नॉट की वैल्यू में कितना चेंज आया? पहले 11.7 थी पहले केस में, अब आ रही है 11.3, तो 0.4 वोल्ट का चेंज आया। दैट चेंज दे आर आस्किंग। काम खत्म। ये है बच्चों सेमीकंडक्टर के कुछ अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चंस। अगले वाले पे आ जाओ। एक इन्होंने गलत है बच्चों ना, यहाँ पे ये आंसर गलत दे रखा है। 0.4 वोल्ट आता है इसका आंसर ना, इसका डी दे रखा है, शायद ये डी ना होके सी होगा इसका आंसर ना, सी आंसर होगा बच्चों ना। अज्यूम दैट द जी डायोड एट द लार्ज ब्रेकडाउन वोल्टेज 0.7 0.3, वो 0.4 ही आता है उधर का ना। मुझे आई रिमेंबर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यार। ओके, फॉर द सर्किट शोन बिलो द करंट थ्रू द जीनर डायोड, जीनर डायोड से करंट कितना होगा? जीनर डायोड फाइनली भर भर के क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं, जीनर डायोड इन द सर्किट शोन। जीनर डायोड वाले क्वेश्चन बच्चों कैसे करते हैं? पहले सबसे पहला स्टेप, जीनर डायोड को भूल जाओ, सर्किट बना लो पूरा बिना जीनर डायोड के। बना लिया भाई, तुमने कहा कि सब लो बना दिया, बना दिया। अब जीनर डायोड के क्रॉस कितना पोटेंशियल आ रहा है कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ 120 वोल्ट था, ये 5 किलो ओम का था और ये 10 किलो ओम का था। ठीक है, 10 किलो ओम। तो मैं समझ में आ रहा है यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा वो 40 वोल्ट आ रहा होगा और यहाँ का जो ड्रॉप आ रहा होगा वो 80 वोल्ट के बराबर आ रहा होगा। क्यों? इसका रेजिस्टेंस डबल है तो यहाँ पर डबल आएगा, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों का सम 120 के बराबर होना चाहिए। नहीं तो आई निकाल के कर लेना यार, आई इंटू आर करके पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना। मतलब अगर ये जीनर डायोड नहीं होता तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा होता है, यहां से यहां तक का 80 वोल्ट के बराबर। अब जीनर डायोड लगा हुआ है और वो कैसे लगा रखा है, जीनर डायोड रिवर्स बायस में लगा रखा है। रिवर्स बायस का मतलब ये होगा जैसे इस जीनर डायोड के अक्रॉस यहां से यहां तक का पोटेंशियल 50 हुआ तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। 50 से ज्यादा ही पोटेंशियल ड्रॉप आने ही नहीं देगा यहाँ पे। तो जैसे जीनर डायोड, अच्छा अगर यहाँ पे जैसे 40 आ रहा होता, 40 वोल्ट आ रहा होता तो जीनर डायोड कुछ नहीं करता, जीनर डायोड चुपचाप पड़ा रहता और अपना सर्किट में वही करंट बाहर ऐसे ऐसे बाहर बाहर होकर फ्लो कर रहा होता। ठीक है, जीनर डायोड कुछ नहीं छेड़ता, मतलब ना इस सर्किट को छेड़ता ही नहीं, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे क्या है कि करंट इतना ज्यादा जा रहा है कि यहाँ का पोटेंशियल 80 वोल्ट के बराबर आ रहा है। जीनर डायोड क्या करेगा, कहेगा सुन भाई इतना करंट नहीं जाने दूंगा मैं इधर, ये अपने थ्रू करंट को भेज देगा और यहाँ का पोटेंशियल 50 वोल्ट से ज्यादा नहीं होने देगा। 50 से कम आ रहा होता, 40 आ रहा होता, जीरो डायोड कुछ नहीं करता, जीरो डायोड से जीरो करंट जाता, बाहर वाले सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता। लेकिन जब भी 50 से ज्यादा आएगा, यही स्टेप फॉलो करने। क्या है स्टेप? पहले जीनर डायोड को हटा के जो जीनर डायोड जिन दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है वहां का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो। अगर वो ब्रेकडाउन से ज्यादा है तो फिर क्वेश्चन को फिर दोबारा सॉल्व करने आओ, फिर छोड़ दो उसको, छोड़ दो पूरा पूरा छोड़ दो, जो तुमने किया ना उसको छोड़ दो। अब आ जाओ दोबारा से, और दोबारा से कैसे सॉल्व करना है। अब आप ये कहोगे कि यहाँ इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट के बराबर होगा। अगर आपने यहाँ पे 50 वोल्ट लगाया, 50 वोल्ट लगाया तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा बच्चों, 5 मिली एम्पियर के बराबर करंट फ्लो कर रहा होगा। 50 डिवाइड बाई 10 किलो ओम, 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। यहाँ का ड्रॉप कितना होगा बच्चों, ये वाला ड्रॉप, ये 50 है ये है तो 70 वोल्ट के बराबर होगा या नहीं होगा। 70 और 50 120 होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों 70 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे 14 मिली एम्पियर करंट आ रहा होगा। 14 मिली एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, 5 मिली एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, तो 9 मिली एम्पियर बच्चों जीनर डायोड से जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा। डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा रे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 9 मिली एम्पियर इज द आंसर। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द जीनर डायोड इज क्लोज टू। तो यहाँ पे बच्चों क्या दे रखा है, 500 ओम दे रखा है, 1500 ओम दे रखा है। वोल्टेज जीनर डायोड का जो वोल्टेज दे रखा है बच्चों 10 वोल्ट दे रखा है, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा होता है। यहाँ पे एक R2 रेजिस्टेंस लगा रखा है और आपसे बोल रहा है जीनर डायोड से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, दैट यू हैव टू फाइंड।
जीरो डायोड से करंट बच्चों तभी फ्लो करता है जब उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। मतलब यहां से यहां तक अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट से ज्यादा आ रहा होगा ना, 10 या 10 से ज्यादा आ रहा होगा तो ब्रेकडाउन होता है, अदरवाइज ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो बच्चों करंट इसमें जीरो डायोड में जीरो होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, अच्छा इन्होंने R2 की वैल्यू नहीं दे रखी है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसकी वैल्यू ही नहीं दे रखी है इन्होंने ना, हमें R2 की वैल्यू ही नहीं दे रखी है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो हम जीरो डायोड को बिल्कुल भूल जाते हैं। जिन दो पॉइंट के बीच में जो जीरो डायोड लगा रहता है उनका पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, जीरो डायोड को बिल्कुल हटा दो, जीरो डायोड को भूल जाओ, और जिन दो पॉइंट के बीच में जीरो डायोड था वहां का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वहां का अगर तुम पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे और अगर वो इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा आया तो फिर क्या हो जाएगा, तो जीरो डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है। अब R2 यहाँ पे है, अच्छा R2 ये है ना R2 मैं तभी तो सोचूं, मैंने कह रही R2 की वैल्यू नहीं दे रखी, क्या करूं मैं इसको। R2 बच्चे यहाँ पे 1500 ओम दे रखा है तो वही यहाँ पे लगा रखा है, तो मतलब ये R2 और ये R2 हो जाएंगे पैरेलल में, तो इन दोनों का हो जाएगा 750। तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास एक तरीके से 750 ओम, और ये हो जाएगा बच्चों 500 ओम। और यहाँ पे हमने लगा रखी है बैटरी इस तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा आई की वैल्यू जो होगी बच्चों वो आ जाएगी हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 7 5 12 1250। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास इस वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना, ये V जो आ जाएगा, V आ जाएगा बच्चों 750 इंटू 12 डिवाइडेड बाई दिस 25 75 30 बार जाएगा, और 25 पंजे ना 50 बार कट जाएगा, ये इससे कटेगा 12 36 डिवाइडेड बाई 5। तो वोल्टेज जो आएगा ना बच्चों 7.2 के करीब आएगा। 7.2 पे क्या ब्रेकडाउन होगा इसका, नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 0 मिली एम्पीयर बिजली। आंसर, काम खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बस हमें यही चेक करना होता है कि जिन दो पॉइंट के बीच में जीनर डायोड लगा हुआ है, क्या उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ब्रेकडाउन से ज्यादा आ रहा है या नहीं। अगर ज्यादा आ रहा है तो फिर हमें करंट आता है जीनर डायोड से, अदरवाइज नहीं आता है। ठीक है, तो जीनर डायोड का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये रिवर्स वाइज में ऑपरेट करता रहेगा। ठीक है, विदाउट ब्रेकडाउन। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है बच्चों, यहाँ पे सर्किट शोन बिलो कंटेन टू आइडियल डायोड, दो आइडियल डायोड दे रखे हैं बच्चों, ईच विद अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। अच्छा, इन दोनों डायोड का अगर कोई फॉरवर्ड वाइज में ऑपरेट कर रहा है तो उसकी जगह पे हमें 50 ओम का रेजिस्टेंस कंसीडर करना है। इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट, बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट दे रखा है, करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टर, इस वाले से जो करंट फ्लो कर रहा होगा बच्चों बताना है। करंट बच्चों ऐसे जाएगा, ये रिवर्स वाइज हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगी ब्रांच ना, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो करंट बच्चों ऐसे जाएगा, करंट जब ऐसे जाएगा तो ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, यहाँ पे 50 ओम कंसीडर करना है। करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, और करंट ऐसे आ जाएगा। तो आई की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 और 150 200 और 100 300। ठीक है, 300 आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। तो 0.02 एम्पियर के बराबर आंसर आ रहा होगा, है ना, इन एम्पियर तो 0.02 आ रहा होगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। इस वाली बीच वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है बच्चों, द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीनर डायोड इज 5.6 वोल्ट इन द गिवन सर्किट, द करंट आई जेड थ्रू द जीनर डायोड, आई जेड जो इसके थ्रू फ्लो कर रहा होगा बच्चों उसके बारे में बात करनी है। कितना है बच्चों, 5.6 वोल्ट। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व, सबसे पहला स्टेप जीनर डायोड को जाओ भूल, क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले तो बिना जीनर डायोड के सॉल्व करो, फिर जिन दो पॉइंट के बीच में जीनर डायोड लगा हुआ है अगर उनका पोटेंशियल जीनर डायोड के वोल्टेज से ज्यादा आया तो जीनर डायोड को दोबारा लगाओ और फिर सॉल्व करो क्वेश्चन को सॉल्व ना। ठीक है, तो पहले तो बच्चों यहाँ पे 9 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे 200 ओम दे रखा है और यहाँ का 800 ओम दे रखा है। तो जो आई की वैल्यू आएगी सर्किट के अंदर वो 9 डिवाइडेड बाई 1000 के बराबर आएगी। तो यहाँ पे जो 800 वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना वो 800 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1000 के बराबर आ जाएगा, मतलब 7.2 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो 800 वाले के अक्रॉस ही तो हमने ये जीनर डायोड लगा रखा है, तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 7.2 आ रहा है, जबकि जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है 5.6, मतलब इसका ब्रेकडाउन हो गया, मतलब करंट जीनर डायोड से फ्लो करेगा और यहाँ का पोटेंशियल कभी भी 5.6 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 5.6। अगर यहाँ का पोटेंशियल 5.6 है तो यहाँ का करंट कितना आएगा, ये जो I1 आएगा जो 800 ओम वाले में आएगा, 5.6 डिवाइड बाई 800, ये बच्चों 7 मिली एम्पियर के बराबर आ रहा होगा। अच्छा, ये 5.6 है तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप कितना आएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का 3.4 के बराबर आएगा। तो ये करंट कितना आ रहा होगा 17 मिली एम्पियर के बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कर दो। 17 मिली एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 7 मिली एम्पियर इधर जा रहा है, तो इधर जो आई जेड होगा वो 10 मिली एम्पियर के बराबर होगा। ये बच्चे कुछ एक्स्ट्रा करंट को अपने थ्रू पास करा देगा,
लेकिन यहाँ का पोटेंशियल 5.6 से ज्यादा नहीं होने देगा, ये ध्यान रखना है। मतलब जीनर डायोड को हटा के पोटेंशियल कैलकुलेट करो, जीनर डायोड जिन दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है वहां का पोटेंशियल अगर जीनर डायोड के ब्रेकडाउन से ज्यादा आ रहा है तो फिर वो सारी कैलकुलेशन को भूल जाओ, फिर दोबारा आओ, फिर जीनर डायोड के वोल्टेज के हिसाब से दोबारा से कैलकुलेशन करो, ठीक है। ओके, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इन द फिगर रिप्रेजेंट द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूजिंग अ जीनर डायोड, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीनर डायोड इज 6 वोल्ट एंड द लोड रेजिस्टेंस इज 4 किलो ओम। ठीक है, ये 4 किलो ओम के बराबर दे रखा है। द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम के बराबर दे रखा है, 4 किलो ओम के बराबर दे रखा है। इफ द बैटरी ऑफ द वोल्टेज 8 वोल्ट दे रखी है बच्चों, बीबी इसको वेरी कर रहे हो आप 8 वोल्ट से 16 वोल्ट तक, व्हाट आर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द जीनर डायोड। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों ना। पहले तो 8 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करके देखते हैं। जब ये 8 वोल्ट होगा तो यहाँ पे बच्चों कितना ड्रॉप आ रहा होगा। तो एक काम, पहले तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि जीनर डायोड के मैं कई सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं तो अब आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जीनर डायोड को पहले हटा दो, तो करंट जो आ रहा होगा ना बच्चों बिना जीनर डायोड के वो आ रहा होगा 8/5 के बराबर, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 4 ओम वाले के अक्रॉस 8/5 इंटू 4 832, तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 6.4 वोल्ट आ रहा होगा। 6.4 वोल्ट जीनर डायोड का हो जाएगा ब्रेकडाउन, मतलब ये नहीं आ सकता, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फिर वो 6 वोल्ट ही होगा, ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया ना। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा ना बच्चों 6/4 मिली एम्पियर, तो 3/2 मतलब 1.5 मिली एम्पियर करंट जा रहा होगा इसमें ना, मिली एम्पियर। यहाँ पे फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 वोल्ट का, तो यहाँ से बच्चों 2 मिली एम्पियर करंट आ रहा होगा। तो जीनर डायोड में बच्चों 0.5 मिली एम्पियर करंट जा रहा होगा, तो 0.5 मिली एम्पियर 0.5 मिली एम्पियर दो ऑप्शन में दे रखा है। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों 16 के लिए सॉल्व करना है। 16 अगर यहाँ पे होता तो ब्रेकडाउन तो हो चुका होगा, तो मतलब यहाँ पे 6 ही रहेगा, तो यहाँ पे अब 16 वाले केस में कितना ड्रॉप आएगा 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट का ड्रॉप आएगा 1 किलो ओम के अक्रॉस, तो यहाँ पे 10 मिली एम्पियर करंट जा रहा होगा। यहाँ अभी भी 1.5 ही जाएगा, तो इस वाले में अब जो जा रहा होगा 8.5 मिली एम्पियर करंट जा रहा होगा। 8.5 मिली एम्पियर इस वाले में, ए ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 2 बार जीनर डायोड का कॉन्सेप्ट लगाना था, बढ़िया क्वेश्चन था और ऐसे करके सॉल्व हो जाना था बच्चों। ये थे हमारे 10 अमेजिंग क्वेश्चन और सेमीकंडक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इन पीवाईक्यू से काफी हेल्प मिलेगी। बाद बाकी तो बच्चों आप लोगों को क्रैश कोर्स आपका इंतजार कर रहा है और आप उसका इंतजार करो। दोनों मिलेंगे एक साथ 1 Feb को। बहुत अमेजिंग चीजें बच्चों मैंने आप लोगों के लिए प्लान कर रखी है। मिलते हैं बच्चों 1 Feb को और अगले वाले वीडियो में इस वाले चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।